नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। 125 वर्ष पूरे होने पर राजभवन समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति, करेंगी कैची धाम दर्शन। प्रकाश, श्रद्धा और संस्कृति के मेल के साथ देव दीपावली के लिए काशी नगरी तैयार। यूनेस्को रचनात्मक शहरों में लखनऊ शामिल, पीएम का दुनिया को पाक कला का न्योता। आज दिखेगा साल का सबसे विशेष चंद्र नजारा, सुपरमून बनेगा आकर्षण का केंद्र। आस्था के माहौल में चौवारी मेला प्रारंभ, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर। हर की पैड़ी पर जगमगाएगी आस्था, देव दीपावली पर होंगे भव्य आयोजन। अब खबर विस्तार से। हल्द्वानी से नैनीताल तक सुरक्षा चाक चौबंद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगी कैची धाम, करेंगी दर्शन। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय नैनीताल प्रवास पर पहुंच चुकी हैं। हल्द्वानी से होकर राजभवन पहुंचने के बाद उन्होंने राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। आज सुबह राष्ट्रपति मुर्मू 10 बजे से 10:30 बजे तक कैची धाम जाएंगी, जहां वे बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन करेंगी। बाबा के अनगिनत अनुयायियों की सूची में अब देश की प्रथम नागरिक का नाम भी जुड़ जाएगा। कैची धाम से लौटकर राष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वे राजभवन से प्रस्थान कर हल्द्वानी होते हुए बरेली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा नैनीताल की आध्यात्मिक पहचान, कैची धाम की वैश्विक लोकप्रियता और कुमायूं की सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाई दे रहा है। शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगी। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं, लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। आज समय आ गया देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है। उनमें से 50% महिलाएं, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एक पात्र झलक है। आगामी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नैनीताल जनपद का भ्रमण एवं प्रवास प्रोग्राम है। इसमें राष्ट्रपति महोदय आर्मी हेलीपैड में लैंड होते हुए हल्द्वानी में, वहाँ से रूट होते हुए नैनीताल में राजभवन में पधारेगी और वहाँ पर रात्रि विश्राम है। और अगले दिन दिनांक 4 नवंबर को राजभवन से कैंची धाम प्रस्थान करेंगे और कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज का जो कैंची धाम मंदिर में दर्शन, पूजा पाठ सब रहेगा। इसके लिए उचित प्रबंधन किया गया है। हम सब का एक गर्व का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है साथियों। 3 राज्य बने थे सेम डेट को, परंतु 25वां वर्षगांठ पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे राज्य में पधार रही है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में पधार रही है और गोल्ड मेडल विनर्स को खुद अपने करकमलों से सर्टिफिकेट्स और मेडल्स बांट रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। भारत के संविधानिक हेड है, भारत का प्रथम नागरिक और संविधान का हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। उनका जो भी सुरक्षा का मानक है वो सारे यथावत बने रहे। देव दीपावली पर 25 लाख दीपों के साथ 3D मैपिंग वाले यशों में जीवन दोगी काशी की कथा। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। यूपी की काशी एक बार फिर दिव्यता की अद्भुत झलक पेश करने जा रही है। देव दीपावली पर उत्तर वाहिनी गंगा के दोनों तट करीब 25 लाख दीपों की माला से जगमगाएंगे।
महादेव की नगरी के अर्धचंद्राकार घाट जब दीपों की रोशनी से नहाएंगे तो हर दिशा से अलौकिक उल्लास बिखरेगा। गंगा पार से उठती आतिशबाजी, संगीत और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के संगम से बना यह दृश्य हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देगा। 3 से 5 नवंबर तक चेत सिंह घाट और विश्वनाथ धाम पर गंगा, काशी और देव दीपावली की कथा को 25 मिनट की अनोखी प्रस्तुति में दिखाया जाएगा, जिसमें 17 मिनट की प्रोडक्शन मैपिंग और 8 मिनट का लेजर शो भी शामिल होगा। गंगा के पार 10 मिनट का कोरियोग्राफ फायर क्रैकर शो जो लगभग 200 मीटर ऊंचाई तक रंग बिखेरेगा, काशी के आसमान को भी दीपों सा अलौकिक कर देगा। इसके साथ ही 1 नवंबर से 4 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत होगी, जहां संगीत, नृत्य और लोक कला की झलक काशी की सांस्कृतिक आत्मा को सजीव कर देगी। महादेव की नगरी काशी को ये भी कहते हैं कि यहाँ हर दीप जलता है आस्था के साथ और हर किरण यही कहती है कि यहाँ देवता उतरते हैं धरती पर। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की यह रिपोर्ट। यूनेस्को ने लखनऊ को दी रचनात्मक पहचान, अवधी व्यंजन और नवाबी तहजीब को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। कई दशकों तक लजीज जायके और मेहमान नवाजी से घरेलू तथा विदेशी मेहमानों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले लखनऊ को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने 31 अक्टूबर को लखनऊ समेत 58 नए शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन में की गई। अजोले ने कहा कि लखनऊ को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सम्मान दिया गया है। लखनऊ को मिला यह सम्मान उसकी पाक कला विरासत की वैश्विक स्वीकृति को चिन्हित करता है। यह सम्मान उस शहर को मिलता है जो अपनी खान पान परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार से विश्व को प्रेरित करता है। वहीं पाक कला विरासत के लिए लखनऊ को मिले सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों से लखनऊ घूमने आने और यहाँ के जायके की विरासत को चखने का न्योता दिया है। साथ ही लखनऊ आकर इस शहर की विशिष्टता को जानने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लखनऊ जीवंत संस्कृति का पर्याय है, जिसके मूल में एक शानदार पाक कला संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ के इस पहलू को मान्यता दी है और मैं दुनिया भर के लोगों से लखनऊ आकर इसकी विशिष्टता को जानने का आह्वान करता हूं। आपको बता दें कि लखनऊ लजीज खाने के लिए एक जन्नत है। मुंह में पानी लाने वाले गलौटी कबाब से लेकर अवधी बिरयानी, स्वादिष्ट चाट और गोलगप्पे, मक्खन मलाई जैसी मिठाइयाँ आदि खास हैं। वहीं कुलचा, निहारी, खस्ता, कुल्फी, शीरमाल, रेवड़ी का भी खास पहचान है। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह वैश्विक सम्मान दर्शाता है कि पर्यटन क्षेत्र विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने में योगदान दे रहा है। लखनऊ अब दुनिया के उन चुनिंदा शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो खान पान को सांस्कृतिक संवाद और सतत विकास का माध्यम बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत बधाई कि उन लोगों को आज अवसर मिल रहा, आदरणीय मोदी जी के, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक नई नई पहचान विश्व पटल पर स्थापित करने का काम कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत समस्त प्रदेशवासियों को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित करने का काम किया गया है। ये उस सिटी को घोषित करते हैं जहाँ खान पान की परंपरा, सांस्कृतिक विविधताएं और नवाचार को लेकर के विश्व को प्रेरित करने की जो स्थान, जो डेस्टिनेशन अपनी हैसियत रखता है,
उसको बहुत सुविचारित तरीके से इस विश्व स्तरीय संस्था के द्वारा चयन करने का काम होता है। इसमें लखनऊ को चयन करने का काम हुआ है। इसके लिए यूनेस्को को आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति और अपने नवाचार के लिए विख्यात है, ऐतिहासिक नगरी है, उसको ये सम्मान मिला है। इससे पूरे प्रदेशवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि लखनऊ अपनी शानदार संस्कृति के लिए जाना जाता है। मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ के इस पहलू को पहचाना है और मैं दुनिया भर के लोगों से लखनऊ आने और इसकी खासियत को जानने की अपील करता हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहां मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। इस दीपावली रोशनी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि आपकी आंखों में भी जगमगाए। परिजात चैरिटेबल आई हॉस्पिटल आप सभी को देता है हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की तरह आपकी आंखों में बनी रहे चमक और जीवन में कभी न हो अंधियारा। डॉक्टर भ्रमरेश चंद्र शर्मा एवं पूरी टीम की ओर से आपको शुभ दीपावली। शादी हो, पार्टी हो या कोई खास मौका, हर जश्न अधूरा है अगर उसमें चमक ना हो भसीन ट्रेडर्स की आतिशबाजी की। भसीन ट्रेडर्स, आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेता, जहां आपको मिलती है शानदार क्वालिटी, सेफ्टी और दमदार रोशनी वाली फैंसी आतिशबाजी। अब अपने शादी और पार्टी के खास मौकों के लिए 12 महीने पहले से बुकिंग चालू है, तो देर किस बात की। आज ही संपर्क करें
बसिन ट्रेडर्स। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की रात होगा सुपर मून का जादू, चमक और आकार में दिखेगा चांद का सबसे सुंदर रूप। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। 4 नवंबर को चंद्रमा अपनी सबसे चमकीली और बड़ी झलक दिखाने वाला है। इसकी रोशनी इतनी तेज होगी कि जमीन पर हल्के साए तक दिख सकेंगे। ऐसा नजारा बहुत शक्तिशाली सुपरमून के वक्त ही देखने को मिलता है। इससे पहले ऐसा नजारा अगस्त 2024 में चीन के चेंगडू के लोंगक्वान पर्वत पर देखा गया था, लेकिन इस बार चांद पृथ्वी के और भी करीब होगा और ठंडी पतझड़ की रात को और ज्यादा दमकेगा। 4 नवंबर की रात को साल की सबसे उजली रात बनाने वाला यह सुपरमून साल 2025 के आखिरी महीनों में आने वाले 3 लगातार सुपरमून में से दूसरा होगा। कभी कभी इसे बीवर मून भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा का यह नाम उत्तरी अमेरिका की स्थानीय जनजातियों से आया है। यह ऐसे मौसम का संकेत है जब बीवर अपनी सर्दियों की मांद बनाते हैं और शिकारी नदी जमने से पहले जाल लगाते थे। इस दिन के चंद्रमा का आकार नग्नाखों से देखने पर सूक्ष्म लग सकता है, लेकिन इसकी रोशनी बेहद तेज होगी, इतनी चमकदार कि धुंधली परछाई बनेगी और वे पूरी रात को जगमगा देगी। इस हफ्ते के पूर्णिमा का चंद्रमा न सिर्फ नजदीक होगा, बल्कि यह औसत दूरी से लगभग 17,000 मील अधिक नजदीक से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस वजह से यह सामान्य पूर्णिमा के मुकाबले लगभग 7% बड़ा और 16% तक अधिक चमकीला दिखाई देगा। आपको बता दें कि सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला पर पहुंचता है और पृथ्वी के चारों ओर अपनी अंडाकार कक्षा के सबसे निकटतम बिंदु पेरिंजो के पास होता है। वैज्ञानिक भाषा में इस पेरिंजो फुल मून कहा जाता है, लेकिन हर सुपरमून एक जैसा नहीं होता। एक और जहां इस सुपरमून के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है, वहीं बस आसमान की तरफ देखना ही काफी होगा। लेकिन ये सुझाव आपको इस अनुभव का पूरा आनंद लेने में मदद कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर को शाम 6:49 पर अपनी पूरी कला में पहुंचेगा, लेकिन इसे देखने का सबसे जादुई समय चंद्रमा के पूर्वी क्षितिज से ऊपर उठने के ठीक बाद का पहला घंटा होता है। इस दौरान एक ऑप्टिकल भ्रम होता है जिसे मून इल्यूजन कहा जाता है। जब चांद पेड़ों या इमारतों के पास दिखता है तो दिमाग उसे बड़ा समझता है। चौबारी मेला हुआ प्रारंभ, सुरक्षा हेतु प्रशासन सतर्क, श्रद्धालुओं से की सावधानी बरतने की अपील। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। हवन पूजन और महाआरती के साथ चौबारी मेले की शुरुआत हो गई है। जनप्रतिनिधियों के साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हवन पूजन कर इसमें भाग लिया। फिर अतिथियों ने फीता काटकर कबूतर व गुब्बारे उड़ाकर मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मेला स्थल पर स्काउट गाइड की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। वहीं शाम को रामगंगा नदी के किनारे मां गंगा की महाआरती भी की गई। श्रद्धालुओं ने गंगा की आराधना कर दीपदान किया। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों से घाट पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की भी अपील की। व्यवस्थाओं को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि प्रशासन व मेला समिति द्वारा मेले की व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि मेले के दौरान प्रतिदिन 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति रहे और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्राप्त होती रहे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेले में गोताखोर तैनात किए जाएं और श्रद्धालुओं के लिए घाट पर स्नान के समय नियम निर्देश का पालन हो। इस मौके पर एसपी सिटी मानुष पारिक, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, एडीएम सिटी नगर सौरभ दुबे भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर उमेश गौतम ने मेले के इंतजामों की सराहना की। जनप्रतिनिधियों ने मेला प्रबंधन से अपेक्षा की गई है
कि मेले में किसी भी दशा में कोई अप्रिय घटना उत्पन्न ना हो। इस दौरान MLC भवनलाल मौर्य, विधायक बिथरी चैनपुर राघवेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। चौबारी के बहुत प्राचीन मेला है ये, आज इसका शुभारंभ हुआ है। पूजन विधि के अनुसार आज का कार्यक्रम सभी हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन यहाँ पर रहा है और उसमें सबने हिस्सेदारी की है और मेरी कामना है मेला का आयोजन निर्विघ्न होगा और क्षेत्र की जनता जिसका रामगंगा चौबारी मेले के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा है और सैकड़ों वर्षों से ये मेला चल रहा है, मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे प्रकार से भली प्रकार से मेले का व्यवस्थाएं रहेंगी। मेरा सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद है और जनता से अपील है, बहुत आनंद पूर्वक कार्तिक पूर्णिमा का मेला में गंगा में स्नान करेंगे और अपना पुण्य प्राप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में इसका विधिवत पूजा अर्चना करके हवन करके इसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। जैसा कि इस वर्ष इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो यहाँ की एक हमारी संस्था है, सबने मिलकर एक पूरी कोशिश किया है इसको दिव्य और एक भव्य स्वरूप प्रदान करने की। और इसको इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए, इसकी गरिमा को देखते हुए जिला प्रशासन प्रयास करेगा कि हम इसको एक जो रोहेलखंड का प्रथम जो है एक प्रदेशी स्तर का मेला, एक राजकीय मेला के रूप में इसको घोषित करवा दें। और इसके संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कह सकते हैं कि संज्ञान में सारी बातें को लाई जाएंगी और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अगर राजकीय मेला डिक्लेयर हो जाएगा तो इसको बहुत ही बड़ी उसमें मात्रा में आप कह सकते हैं सरकारी सहायता हमको मिल जाएगी। तो इसको अगले वर्ष से हम इसको और भी भव्य पैमाने पे इसको संपन्न करा पाएंगे। और इसमें आप देख भी रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में झूले, दुकानें आदि लगी हुई हैं। तो इसको और भी जो एक कह सकते हैं कि भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए राजकीय मेले का जो स्वरूप अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। रामगंगा नदी के किनारे चौबारी गांव जो स्थित है, यहाँ पर चौबारी मेले का शुभारंभ हुआ है और इसको लेकर पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसमें एक थाना यहाँ पर स्थापित किया गया जिसमें कि 8 चौकियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 8 वॉच टावर्स लगाए गए हैं, सहायता केंद्र लगाया गया है, लगभग 50 CCTV कैमराज लगाए गए हैं जिससे लगातार यहाँ पर निगरानी की जाएगी। घाटों की जो लाइटिंग है वो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर घुड़सवार पुलिस भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है और इसके साथ साथ एक कंपनी PAC और एक प्लाटून फ्लड PAC ये भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा के पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और सभी अधिकारी जो यहाँ पर लगे हैं ये यहाँ लगातार कैंप भी करेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जो पुलिस की ड्यूटीज़ हैं वो 24 घंटे की ड्यूटीज़ हैं, दिन और रात दोनों की हैं। और ये जो आयोजन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से सकुशल यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। हर की पैड़ी पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, देव दीपावली पर जगमगाएगा हरिद्वार। हरिद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। हरिद्वार की पवित्र हर की पैड़ी दिव्यता से ओतप्रोत होने जा रही है। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर यहाँ भव्य और विशेष आयोजन की तैयारियां अपने चरम पर हैं। पूरे घाट पर रोशनी की मनोहर सजावट, रंग बिरंगी लाइटें और दीपों की लंबी कतारें ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी जैसे धरती पर स्वर्ग का आभास होने लगेगा। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर हर की पैड़ी पर आस्था की लौ जगमगा उठेगी। मंत्रोच्चार, गंगा आरती और विशेष अनुष्ठानों के साथ देव दीपावली का दिन आध्यात्मिक अनुभूति से भरा रहने वाला है। घाट पर मौजूद साधु संतों, तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ इस पावन क्षण का साक्षी बनने के लिए लगातार पहुंच रही है। गंगा के तट पर बहती ठंडी हवा और दीपों की चमक मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएगी जिससे हर कोई गहराई से आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेगा। हरिद्वार प्रशासन भी इस आयोजन को खास बनाने में पूरी तरह जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, घाटों की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। शाम गंगा आरती का दृश्य और भी भव्य स्वरूप में सामने आएगा जब हजारों दीप एक साथ जलकर गंगा तट को आभामंडित करेंगे। देव दीपावली की पूर्व संध्या हर की पैड़ी को आस्था के विशाल केंद्र में बदल देगी। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि देवताओं के पृथ्वी पर आगमन का यह क्षण हर मन को पवित्रता, शांति और संकल्पों की नई रोशनी से भर देता है।
हरिद्वार में यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और दिव्यता का अनुपम संगम अपनी एक अलग पहचान बनाता है। प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हर की पौड़ी कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की पूर्व संध्या पर दियों की रोशनी से जगमग होगी और बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में हर की पौड़ी को सजाया जाएगा। दिनांक 4 नवंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में आप सब भी आमंत्रित हैं। आएं और इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने और हम सब मिलकर हर की पौड़ी को दियों की रोशनी से रोशन करें। जय श्री गंगा जी। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।